नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न काल। कुछ वक्त पहले इलाहाबाद की सड़क पर एक पोस्टर लगा नजर आया। मैया हुई बीमार, भैया पर बढ़ गया भार, अब प्रियंका लगाओ बेड़ा पार। उस वक्त ये पोस्टर लगाने वाले कांग्रेस भक्त को डांट पड़ी। कई नेता ये कहते हुए पाए गए कि ऐसे पोस्टर राहुल गांधी का कद छोटा कर देंगे। भाई कांग्रेस का भविष्य है, बहन तो सिर्फ भाई की मददगार है। वक्त बीता, महीने बीते, चुनाव प्रचार शुरू हुआ और युद्ध सिमटता गया गांधी परिवार बनाम मोदी में। मोदी ने परिवार पर हमले किए, कटाक्ष कसे और अक्सर पलटवार दिया प्रियंका ने। प्रियंका के पास पद न हो, लेकिन कद बड़ा है। अमेठी और रायबरेली में सिमटी रही, लेकिन कटाक्ष का बखूबी जवाब देती रही। राजनीतिक दल के जो दूसरे नेता है, उन्होंने कहा है मेरा दिल मांगे मौत। ये करिश्मा है, सियासत है या विरासत संभालने की जद्दोजहद? यही है आज का प्रश्नकाल। बचपन में मुझे बताया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे चाचा हैं। इसी बहाने वो मेरे पिताजी और उनके साथ के लोगों के भाई बन बैठे। वैसे मुझे अपने उन चाचा की बिल्कुल याद नहीं है। फिर दौर आया इंदिरा गांधी का। शुक्र है उन्हें मेरी मौसी नहीं बताया गया, लेकिन मुझे उनकी याद है। वक्त बीतता गया, नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने के लोग एक एक करके जाते रहे। राजीव गांधी का वक्त आया तो उन्होंने खुद को मेरा भाई नहीं बताया, लेकिन उनके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी अपने परिवार और उसके बलिदान की याद दिलाने से नहीं चूकते। राहुल गांधी तो एक रैली में यहां तक कह गए कि पहले उन्होंने मेरी दादी को मारा, फिर पापा को मारा, एक दिन मुझे भी मार देंगे। शायद मंशा रही होगी कि लोग अपनी मुश्किलात से जिंदा रहने की रोज की जद्दोजहद से पीठ मोड़कर दीवानों की तरह, या यूं कहें कि बावलों की तरह, ये बात सुनकर इसी को ही चुनाव का मुद्दा मानकर इन्हें वोट दे डालेंगे। नेहरू गांधी परिवार की समस्या यह है कि उसका इतिहास और नियति, डेस्टिनी तो इस देश से बंधी हुई है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि इस देश की नियति या डेस्टिनी उनसे बंधी हुई नहीं है। तभी तो इलाहाबाद के आनंद भवन का वो रुतबा नहीं है जो अमृतसर के जलियांवाला बाग का है। जलियांवाला बाग हमारा राष्ट्रीय तीर्थ है, आनंद भवन एक परिवार का स्मारक मात्र है। इसलिए नेहरू गांधी परिवार के लिए जरूरी हो जाता है कि वो कांग्रेस के जरिए इस देश पर अपना दावा बनाए रखें। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देखकर तो ये समझ में आता है, लेकिन प्रियंका गांधी को देखकर ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो ना तो कांग्रेस की सदस्य हैं, ना ही वो इलेक्शन के जरिए चुनी गई प्रतिनिधि हैं। उनकी लोकस स्टैंड आई क्या है, किस हैसियत से वो चुनाव प्रचार में हिस्सा लेती है? इसी से पैदा होता है हमारा आज का विषय कि पहले सोनिया, राहुल और अब प्रियंका भरोसे कांग्रेस। और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या प्रियंका कांग्रेस में ओहदा लें, फिर सक्रिय राजनीति में आए? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों को जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी लेखिका और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर श्रीमती उमा वासुदेव और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। आप दोनों का स्वागत और धन्यवाद अपना समय देने के लिए। चर्चा शुरू करने के लिए दर्शकों के सवाल लेते हैं। पटना से राकेश कुमार ने सवाल पूछा है, सुनते हैं राकेश का क्या कहना है। युवा सोच रखने वाले राहुल गांधी क्या इस चुनाव में फेल साबित हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस प्रियंका गांधी पे अपने दांव लगा रही है। नोएडा में नौकरी करने वाले उपेंद्र ने फोन पर अपनी बात कही है, सुनते हैं उपेंद्र की बात। कुछ दिन पहले हम न्यूज में देखते थे, ये राजनीति से उतना लगाव नहीं रखती थी। अब देख रहा हूँ कि ये राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे निकल रही हैं। अब इनको कोई न कोई अगर पद दे करके हम अगर आगे किया जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अब सोनिया और राहुल जी दोनों पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। उमा जी, इनका सवाल बड़ा स्पष्ट और सिंपल है कि क्या कारण है कि इस दौर में, चुनाव के इस मौजूदा दौर में प्रियंका गांधी आती हैं, और क्या ये वजह है कि सोनिया और राहुल से समझ नहीं पा रहा है चुनाव? नहीं, सॉरी, फिर से कहिए।
कि चुनाव के इस दौर में प्रियंका गांधी सक्रिय हुई हैं, एक्टिव हो रही हैं, इससे पहले नहीं थी। क्या इसकी वजह ये है कि सोनिया और राहुल से संभल नहीं पा रहा? नहीं, सुनिए, ये सोनिया, ये शुरू में आपको ये बताऊं कि असली बात पता क्या है। मैंने इंटरव्यू किया था सोनिया जी को बहुत पहले, बहुत साल पहले, जबकि वो अभी पॉलिटिक्स में वो आए नहीं थे पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने मुझे, शी वाज सो अगेंस्ट, मतलब इतनी खिलाफ थी पॉलिटिक्स के कि उन्होंने कहा कि मैं राजीव को बिल्कुल नहीं आने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और बड़ी एक्सट्रीम टर्म्स में उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स मेरे लिए बिल्कुल गलत चीज है और इनके लिए भी गलत चीज है। 7 मिनिस्ट्रियां बदल गई कांग्रेस की, फिर भी नहीं आए, उनको कहते गए, फिर आखिर में जाके उन्होंने मान लिया, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बन गई। मुझे लगता है कि एक अब जो इलेक्शन का टाइम आया है, इसके पहले प्रियंका, आपको याद होगा, इसके पहले जब इसने शुरू में आई तो बहुत ही जोरों में इसका सेंसेशन सी बन गई थी बिल्कुल, क्योंकि इतना इसका नेचुरल वो था स्वभाव, एक पॉलिटिशियन। तो कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन करती हूँ? ज्वाइन करके आए ना। मुझे लगता है कि जैसे कि हिंदुस्तानी औरत या हिंदुस्तानी महिला या हिंदुस्तानी माँ अपने लड़के को ज्यादा समझती है कि भाई उसी को आना चाहिए, मुझे लगता है कि सोनिया जी का भी अंदरूनी ख्याल यही था कि अगर वो उनके लड़के को ला सके तो इनको थोड़ा पीछे रहना चाहिए। माने राज परिवार की जो आदतें होती है वही आते हैं। पुरुषोत्तम जी, आपने दोनों सवाल भी सुने, आपने इनका भी कहना सुना, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आपका जो बेसिक प्रेमाइस है वो बिल्कुल जायज है कि अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, उसका एक तरीका है, उसके जरिए आइए। लेकिन उसके साथ ही अगर आप पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को ध्यान में रखें और उस पर ध्यान दें तो ये रोचक बात है कि प्रियंका गांधी में एक गहरी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है और उसके साथ साथ कमाल का विट है उनके पास, और विट के बिना पॉलिटिक्स नहीं चलती, खासकर टेलीविजन के ज़माने में। अब जैसे आज ही वो मोदी जी ने किसी इंटरव्यू में कहा कि प्रियंका मेरी बेटी की तरह है, और छूटते ही प्रियंका गांधी से किसी पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं राजीव गांधी की बेटी। एक वाक्य में नहीं, मैं जो बात कह लूँ विनोद जी, अब दिक्कत यह है, मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है। मुझे नहीं पता कि ठेठ वो भारतीय नारी वाली बात है जो उमा जी कह रही हैं, लेकिन ये खुद मेरे लिए और मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल कमेंटेटर या ऑब्जर्वर के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि जिस व्यक्ति की पॉलिटिक्स में एक सहज रुचि होनी चाहिए, जिसका स्वभाव उस तरह का है, उसकी बजाय एक ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में लाया गया है जो पॉलिटिक्स को बहुत लगाव से नहीं ले पाता। देखिए, मुझे नहीं पता क्या कारण। सवाल ये नहीं है कि उनकी मतलब निजी क्षमताएं क्या हैं, उनकी विट कैसी है, वो देखने में कैसी हैं, वगैरह वगैरह। सवाल सीधा साधा ये है कि जो उनके दरबारी हैं वो तो वाह वाह कर सकते हैं कि वाह प्रियंका ने क्या बोला। जो देश के लोग जानना चाहते हैं वो बुनियादी बात यह है कि आपकी लोकल स्टैंड आई क्या है, किस हैसियत से आप वक्तव्य देती है राष्ट्रीय राजनीति पर, जबकि आप मेंबर तक नहीं है कांग्रेस की, परिवार के सदस्य होती हैं। एक मिनट मैम, अगर आप सिर्फ परिवार के सदस्य होती, उस ढंग से प्रचार कर रही होती जैसे और नेताओं के बीवियां करती हैं या बेटियां साथ में जाती हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और बात थी। आपका पूरा दावा, आपका पूरा क्लेम राष्ट्रीय राजनीति पर है। ये बात बिल्कुल सही है जी। आपको पार्टी में होना चाहिए, एक औपचारिक पद होना चाहिए, आपकी एक औपचारिक हैसियत होनी चाहिए, लोकल स्टैंड आई होनी चाहिए, तब आपके चुनाव प्रचार में वो राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए और लेजिटिमेसी आएगी। मैं आप पर आता हूँ। अब अगला सवाल लेते हैं। लखनऊ से वकील अनूप तिवारी ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं अनूप का सवाल। प्रियंका जी, पार्टी और परिवार पर जब कोई हमला होता है तो वो लीड रोल में आ जाती हैं, बचाव की मुद्रा में आ जाती हैं, अहम रोल होता है उनका। पार्टी में कोई पद क्यों नहीं ले रही हैं, कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही हैं? जी, दिल्ली से आशीष पांडे ने अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना है आशीष का। प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने उनको कभी 5 साल में या कभी उनको कभी देखता नहीं हूँ, और हमेशा जब चुनाव होता है तब वो सामने आती हैं। क्योंकि कभी भी किसी बड़े कांड में, जैसे महंगाई हुआ, चाहे कोई हुआ, या निर्भया कांड हुआ, मैंने उनको आज तक कभी भी टीवी पे नहीं देखा। जी, उमा जी, इनका कहना है कि जब और मुद्दे आते हैं, जैसे वो गैंग रेप हुआ था दिल्ली में जिसे निर्भया कांड कहा गया, उस मुद्दे पर उनकी जुबान नहीं खुली, ना ही उनको देखा गया, ना ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। वहां तो राहुल गांधी भी नहीं दिखे थे, तो उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये इनका कहना है। आप अपनी बात मुकम्मल करें। नहीं, मैं तो वही कह रही हूँ कि इनको आने ही नहीं दिया।
जब ये शुरू में आई थी तो इतना ज्यादा इनका भाव हुआ था, इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था लोगों पे और सब लोग उस वक्त कह रहे थे कि आने वाली नेता यही है या होनी चाहिए या होंगी, लेकिन वो रुकी गई, बिल्कुल रुक गई। फिर शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए, तो वो एक दौर मतलब एक किस्म का इससे तुम सब वाकिफ हैं जो उनका निजी इतिहास है। मेरा मतलब ये है कि अब जो आई हैं दोबारा, तो वो लगता तो है कि सिर्फ अपने भाई को जरा थोड़ा एक सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये तो सबको नजर आता है कि असली पॉलिटिशियन कौन है। ये तो नेचुरल पॉलिटिशियन है ये लड़की जी। देखिए, हम यहाँ पर उनकी तारीफ में कुछ बोलने नहीं आए हैं, हम तो उन पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप राष्ट्रीय 122 करोड़ के इस देश में जहाँ इलेक्शन हो रहा है, जहाँ बड़े बड़े मुद्दे हैं, हाँ, और जहाँ मुद्दों से भटक चुका है चुनाव, अगर आप आई हैं तो आप खुलकर सामने आइए ना। आप किस हैसियत से हैं? जी पुरुषोत्तम। विनोद जी, असल में हैसियत के साथ ही वो सवाल जुड़ा हुआ है और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप मान लीजिए कि कांग्रेस संगठन में कोई पद ले भी लें जी, लेकिन क्या एक राजनेता के तौर पर आप तभी एक्टिव होंगे जब आप चुनाव लड़ रहे होंगे? सवाल ये है कि देश की जनता के सामने बहुत से मुद्दे होते हैं, आपकी अपनी सरकार की उपलब्धियां होती हैं, आपकी अपनी सरकार की समस्याएं होती हैं, उसकी आलोचनाएं होती हैं, तब आपका कहीं अता पता नहीं होता। किसी मुद्दे पर आपकी राय हम नहीं जानते, अंतर्राष्ट्रीय सवालों से लेकर के दिल्ली में होने वाले अपराधों तक या उस दुर्भाग्यपूर्ण गैंग रेप तक, चुनाव के समय आप सक्रिय होती हैं और उस सक्रियता में फिर आप राष्ट्रीय राजनीति पर भी टिप्पणियां करने लगती हैं, तो निश्चित रूप से ये सवाल पैदा होता है। और जो बात आप कह रहे थे, मैं उसमें ये बात जोड़ना चाहता हूं कि केवल राजनीति में पद, केवल पार्टी में पद लेने की बात नहीं है, बात राजनीति में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की भी है। जी, अपनी पोजीशन स्पष्ट कीजिए। साथ साथ आप पोजीशन स्पष्ट कीजिए जी, कि आप किस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। लेकिन वही तो मैं कह रही हूँ कि उनकी जो सोनिया जी हैं, मुझे लगता है शुरू से ही कि वो नहीं चाहती थी कि ये पॉलिटिक्स में आए। तो अब आ तो रही हैं, आ रही है ना, अब आई है ना, लेकिन बड़े लिमिटेड नहीं आना चाहिए। उनके आने से देश की ना आने से देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोकल स्टैंड है कुछ नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पर रौनक ने लिखा है कि प्रियंका गांधी ने ये बता दिया कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब देना जानती हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक सोच क्या है ये अब तक पता नहीं है। पुरुषोत्तम, जो बात आपने अभी कही, बिल्कुल। आगरा से छात्र अंकित सबरवाल ने फोन पर अपनी बात रखी है, सुनते हैं अंकित का क्या कहना है। किसी भी शख्स से देश का भला हो नहीं सकता। अगर आप में काबिलियत है तभी आप देश को आगे ले जा सकते हैं। प्रियंका गांधी अगर वो काबिल ही थी तो उनको 10 साल तक वेट क्यों किया उन्होंने? पहले ये लोग सोनिया गांधी को लेकर आए, फिर राहुल गांधी का नाम लाए। जब ये दोनों फेल हो गए तो अब प्रियंका गांधी का नाम ला रहे हैं। इन कांग्रेस के पास और कोई नेता नहीं है क्या? जी, सवाल सीधा साधा ये है, अब कांग्रेस पर सवाल आ गया है, सिर्फ इस परिवार पर नहीं है, कि ये कांग्रेसियों की मजबूरी है क्या कि उन्हें ये लोग चाहिए, ये परिवार चाहिए, अपने पांव पर नहीं खड़े हो सकते क्या? यही तो मैं कह रही हूँ कि शुरू में तो सोनिया जी बिल्कुल खुद भी नहीं आना चाहती थी और ना वो चाहती, मतलब उनकी मजबूरी है ये कांग्रेस तो ये बिल्कुल मजबूरी है देख के कि अब मैं ये क्या कहूँ, मैं कह रही हूँ कि राहुल का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ जी, और उन्होंने ये देख के सोचा होगा कि जो प्रियंका है, जिसपे एक अंदरूनी एक नेचुरल पॉलिटिशियन का वो है, सीड है बिल्कुल, उसको लाने से शायद फर्क पड़ेगा। देखिए, जो सवाल आपने अभी पूछा मजबूरी वाला, असल में उसी सवाल का एक जवाब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन ही इसलिए हुआ जी, क्योंकि शरद पवार को यह मालूम पड़ गया कि अगर वो कांग्रेस में रहे तो प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं बन सकेंगे, इसीलिए वो छोड़ कर चले गए। कांग्रेस पार्टी में असल में विनोद जी, अगर हम लोग थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नेहरू गांधी परिवार दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तो विभिन्न नेताओं की जो परस्पर प्रतिस्पर्धा है उसको रोकने का ये एक स्थायी मैकेनिज्म जैसा कांग्रेस में बन गया है, क्योंकि आप बाकी पदों के लिए लड़ते रहिए, आप टॉप पोस्ट के लिए नहीं लड़ सकते, वो एक तरह से पहले से तय है कि किसको होना है। हाँ, मतलब रेल मंत्री नहीं बनेगा कोई, मतलब नेहरू गांधी परिवार का सदस्य है, वो पहले वो सीधा प्रधानमंत्री ही बनने आएगा। दूसरा एक और रोल है कि इस परिवार की केंद्रीयता कांग्रेस जैसी कभी कभी हौच-पौच हो जाने वाली पार्टी को एक दिशा भी दिए रहती है, राजनीतिक दिशा भी दिए रहती है, सोच की दिशा भी दिए रहती है। और इसलिए ये मैं कांग्रेस का दुर्भाग्य मानता हूं, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मैं इस बात को कांग्रेस का दुर्भाग्य मानता हूं कि वो अपने अस्तित्व के लिए और अपनी राजनीतिक दिशा के लिए एक परिवार पर इस कदर निर्भर हो गई है। किसी पार्टी के लिए अच्छी बात। लेकिन हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि उनकी नजर में और यहाँ पब्लिक की नजर में
ऑल्टरनेटिव क्या है? नहीं, पब्लिक और उनको कंफ्यूज मत करें। पार्टी से पब्लिक ने तो उनको रिजेक्ट भी किया है। उभरेंगे अल्टरनेटिव। चलो उनके पब्लिक ने उनको देश ने स्वीकार भी किया है, रिजेक्ट भी किया। तभी मैं कह रहा हूं कि इनकी डेस्टिनी, परिवार की डेस्टिनी, नियति देश से बंधी हो सकती है, लेकिन देश की डेस्टिनी या नियति इनसे नहीं बंधी हुई है। हम आगे बढ़ते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर शादाब ने लिखा है कि क्या प्रियंका के सामने राहुल का कद छोटा ना हो जाए, इसलिए उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर रखा जाता है। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट ibnखबर.com पर सोहन लाल ने लिखा है कि क्या प्रियंका को मीडिया जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो कांग्रेस की सदस्य भी नहीं है। जी मैम, बहुत संक्षेप में। राहुल का कद छोटा ना हो जाए, क्योंकि जब भी वो आती हैं वो बेहतर स्पीकर हैं, उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो राहुल अपने आप छोटे हो जाते हैं। तो क्या इसलिए उनको दूर रखा गया? जो आपने वैसे इसका जवाब आपने दे दिया है। जी, आपने जवाब दे दिया। जी पुरुषोत्तम। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, मैं उमा जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उसके पीछे केवल वो नारी वाला मामला काम कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ और कॉम्प्लेक्स पीछे हैं जिनको मैं समझ नहीं पाया हूं। लेकिन ये स्थिति मुझे हमेशा अजीब लगती है और चकित करती है। नहीं, जो आपने माँ वाली बात कही ना कि वो बेटे को बढ़ावा देना है, मुझे लगता है कि मैं नहीं जानता विनोद जी सचमुच, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि अगर दोनों में तुलना की जाए तो शी इज अ नेचुरल पॉलिटिशियन, इसमें कोई दो मत। तो फिर आप ये भी सोचिए ना कि अब तक क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं? अब ये मैं नहीं जानता, ये इस सवाल का जवाब तो सोनिया जी दें या कांग्रेस दे, इसका जवाब मैं या कोई भी क्या दे सकता है? इससे पहले कांग्रेस में इस तरह के शख्स हुए हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कांग्रेस के मेंबर तक नहीं थे। अब प्रियंका यकीनन मोहनदास करमचंद गांधी नहीं है, लिहाजा अगर उन्हें प्रचार करना है, सिर्फ प्रचार ही नहीं करना, बल्कि जो सामने एक विरोधी है नरेंद्र मोदी, अगर उनके सवालों का जवाब देना है, उनकी बातों का जवाब देना है, तो कम से कम औपचारिक रूप से कर ले, कांग्रेस ज्वाइन करके कर ले। जी, मोहनदास करमचंद गांधी की कांग्रेस में कोई पोस्ट नहीं थी 1934 के बाद। जी, दुनिया के सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नों पर पोजीशन उनकी हमेशा थी। अच्छा, वो चवन्नी वाले मेंबर भी नहीं थे वो? 34 के बाद, सन 34 के बाद। जी, और लेकिन 34 से लेकर 48 तक, चाहे वो हिटलर का उदय हो, चाहे वो भारत में सांप्रदायिकता का सवाल हो, चाहे वो जाति का सवाल हो, चाहे वो स्त्रियों की दशा का सवाल हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने की स्थिति हो, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं विनोद जी शुरू से कि पोस्ट नहीं है ये एक समस्या है, पोजीशन नहीं है ये ज्यादा बड़ी समस्या। हमें नहीं मालूम इनकी राजनीति क्या है। सोचते हैं आप क्या सोचते हैं? मिसाल के तौर पर अगर आज कोई पत्रकार, मेरे जैसा पत्रकार जाकर प्रियंका जी से पूछे कि यूक्रेन और रशिया के विवाद में भारत को किसका पक्ष खुलकर लेना चाहिए, जी हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम होना चाहिए। जी, अगर आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर आप वैसे दुर्भाग्य से सच्चाई है कि ये तो शायद नहीं, देखिए मेरी बात, लेट मी कंप्लीट। मैं केवल एक कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो बात कर रहे हैं कि संगठन में पोस्ट नहीं है, वो तो अपनी जगह है ही। मुझे लगता है ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि कम से कम हमारी जानकारी में विभिन्न मुद्दों पर उनकी पॉलिटिकल पोजीशन भी नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है अपनी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन कहने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि उनको हटाया गया वहां से। जी, अब खैर वो अलग चीज है, अखाड़े में पूरी हैं वो अखाड़े में, और ये जरूरी बनता है, हम उसमें जरूरी बनता है कि मैं हूं भी और नहीं भी, इस वाले पैंतरे को छोड़कर अपनी पोजीशन बताएं, मुख्तलिफ मुद्दों पर अपनी पोजीशन बताएं। चुनाव का माहौल है, हमें मालूम होना चाहिए। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमें दिया। प्रश्नकाल के लिए हमें रेड एफएम के श्रोताओं के सवाल और राय भी मिलती है। रेड एफएम के श्रोताओं की राय बता रहे हैं रेड एफएम के रेडियो जॉकी ऋषि कपूर। भाईकला से हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज आया था सवालिया का। उन्होंने कहा कि देखिए प्रियंका यंग है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे और उनका अगर दिल चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है पॉलिटिक्स के लिए और खास कांग्रेस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि उनमें इंदिरा गांधी जी की एक छोटी सी झलक है। तो अगर मन में महत्वाकांक्षा है तो वो क्या नहीं कर सकती। भाई ये तो उन पे निर्भर है कि वो क्या करेंगी। हैरानी की बात है कि इंदिरा गांधी के जिक्र वो कर रहे हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को देखा तक नहीं। आज की हकीकत यह है कि 18 से 35 साल की उम्र के जो वोटर हैं उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को नहीं देखा। 35 साल के जो वोटर हैं वो तब 3-1 साल के रहे होंगे, 3-4 साल के, जब उनकी हत्या हुई थी। एक ये भी बहुत बड़ी हकीकत है। लोग कह देते हैं कि इंदिरा गांधी की छवि दिखती है वगैरह वगैरह, उनको मालूम ही नहीं है कि इंदिरा गांधी की छवि क्या थी। जैसे मुझे पंडित नेहरू की याद नहीं है, लेकिन मुझे चाचा, उन्हें मेरा चाचा बना दिया गया था। बहरहाल बात अब आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या प्रियंका कांग्रेस में ओहदा लें और फिर सक्रिय राजनीति में आए। इस सवाल पर हमें 40% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 60% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कुछ साल पहले एक सियाने ने कहा था
कि जब भी नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य राजनीति में आता है तो वो रेल मंत्री बनने के लिए नहीं आता, वो सीधा प्रधानमंत्री बनने के लिए आता है। राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में सन 2004 में आए। महज 10 साल के अंदर अंदर एक छाताधारी की तरह आज वो पीएम की कुर्सी के दावेदार हैं, जबकि उनसे ज्यादा काबिल, उनसे ज्यादा तजुर्बेकार कांग्रेसियों के रेंग रेंग कर घुटने छिल गए पीएम की कुर्सी तो दूर, वो 10 जनपद के चक्कर लगाते रह जाते हैं। समस्या नेहरू गांधी परिवार में कम, कांग्रेसियों में ज्यादा है, और उस समस्या का नाम है रूहों की गुलामी। 10 जनपद के दरबारियों को गौर से देखिए तो ये बात समझ में आ जाएगी। कांग्रेसी एक ऐसा जीव है जो सत्ता के बिना नहीं रह सकता, और ये नेहरू गांधी परिवार ही है जो उसे सत्ता तक ले भी जाता है और सत्ता से बाहर भी करता है। तभी तो न कांग्रेस में और न ही सरकार में कोई भी हैसियत होते हुए प्रियंका गांधी को आंख मूंद कर अपना नेता, अपना भाग्य विधाता मान लिया जाता है। क्या कांग्रेसी इन चुनावों के बाद अपने पांव पर खड़ा होना सीखेंगे? मुझे शक है। ये था आज का प्रश्नकाल। अगले सोमवार को रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके होंगे। नमस्कार।